बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मोस्टली हम रमज़ानों में बहुत ज़्यादा जब दही बल्ले या चाट बनाते हैं उसमें ये यूज़ होती है। आप जब बाज़ार से दही बल्ले लेते हैं उसके साथ जो चटनी आती है ये मैं आपको उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन ये उससे बहुत बेहतर और साफ़ सुथरी और अच्छी रेसिपी होगी इंशाल्लाह ताला। और इसके लिए सबसे पहले मैंने 200 ग्राम ये इमली का पल्प लिया, इमली का गूदा है, जिसे ये 200 ग्राम उस वक्त है जब मैंने इसकी ये गुठलियाँ निकाल दी। इसके साथ ही और ये मैंने बहुत अच्छी तरह धो के और इसकी ये बीज गर्म पानी से मैंने गर्म पानी डाला था तो ये आराम से इसके बीज निकल गए थे। इसके साथ ही ये 200 ग्राम खजूरें हैं, ये भी 200 ग्राम बीज देखिए इसकी गुठली मैंने निकाल दी है तब ये 200 ग्राम है, यानी गुठली के साथ 200 ग्राम नहीं है, गुठली के बगैर ये 200 ग्राम है। इसी तरह ये 200 ग्राम ये शक्कर है, आप चाहें तो शक्कर की जगह आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 100 ग्राम चीनी है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए ये भी डालनी ज़रूरी है। ये 1 चाय का चम्मच नमक है, ये आधी चाय का चम्मच ये काला नमक है। इसके साथ ही ये भर के 1 चम्मच चाय का सुर्ख मिर्च है। इसके साथ ही ये चाट मसाला है 1 चाय का चम्मच, और ये सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा है जो मैंने कौर के और इसे बारीक पीस ली है। इसके साथ ही ये सूंठ है जिसे हम खुश्क अदरक कहते हैं। इसको आप घर में नहीं कूट सकते, आप इसे चाहें तो किसी हकीम से देकर इसे कुटवा लें, और लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये 1 चाय का चम्मच ये भर के ये सौंठ है, क्योंकि ये मेरे ये 200 ग्राम है, इस वजह से इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच पूरा भर के डाला है। अगर आप इसकी हाफ़ क्वांटिटी लेते हैं तो इसको भी आप आधा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये कि 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें पिसा था और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ये रखा हुआ है जो मैं ऊपर से डालूंगी। और इसके साथ ही 1 लीटर पानी है। इसको जब हम बनाएंगे तो आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी और कितने मज़ेदार है। अभी मैंने जब दही बल्ले बनाए थे उसके साथ ये चटनी रखी थी और मेरी भतीजों की फरमाइश थी कि पप्पू आप इसकी भी रेसिपी शेयर करें, इसलिए आज मैं इसकी भी रेसिपी इस मीठी चटनी की इमली की जो खजूर के साथ में बनाऊंगी वो भी मैं शेयर करूँ। और आप जब आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। अब जैसे जैसे मैं इसे बनाती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी, इंशाल्लाह ताला ये आपको बना के बहुत ही मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं अपनी कुकिंग का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ये 1 लीटर पानी है, ये तकरीबन 4 गिलास पानी है, ये इसमें मैं ये पानी डाल दूँगी। इसके साथ ही क्योंकि ये इसमें ये 200 ग्राम ये इमली का पल्प है, ये मैं साथ इसके शामिल कर दूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये खजूरें, मैं इसके उबलने का इंतज़ार नहीं करूँगी। ये खजूरें मैंने बहुत अच्छी तरह धोई थी, क्योंकि इसमें भी जब आप इसे निकालें शॉपर से तब भी इसके अंदर या तो तेल लगा हुआ होता है या थोड़ी बहुत मिट्टी होती है। साफ़ थी लेकिन मैंने फिर भी इन्हें बहुत अच्छी तरह धोया, और मैं इसके साथ ही इसमें ये शामिल कर दूँगी ताकि ये इसके साथ ही गल जाएँ। ये तकरीबन मैं इसी डाल के तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे मैं पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह जो है गल जाए। और उसके बाद मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले इसको मीडियम आंच पे पकाऊंगी। पहले तो मैं इसकी आंच तेज़ कर देती हूँ ताकि इसमें उबाल आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए इसमें उबाल आ गया। ये अब इसके बाद मैं इसे तकरीबन 25 मिनट तक पकने के लिए इसे रख दूँगी हल्की आंच पे, ताकि ये खजूरें और ये इसमें जो इमली है ये गल जाए। ये देखिए अभी ये बहुत पतला है, लेकिन जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ा होता चला जाएगा। अब मैं आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या शक्ल निकली है। लेकिन आप चाहें तो इसे आप पूरा छुपा दें, लेकिन ये कि अगर छुपाएंगे तो ये उबलना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसे ढक्कन इसका छुपा के इसे तकरीबन हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट तक पकने दूंगी ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए ये मेरी जो मैंने आमेज़ा तैयार किया है खजूर और इमली का, इसमें ये देखिए मैं आपको खजूर दिखाती हूँ कि ये खजूर बिल्कुल गल गई है। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट हो गए थे पकते हुए। ये देखिए ये बिल्कुल ये जो खजूर है ना ये गल गई है। अब इसको ना मैं ये अपने हैंड शेकर से इन सब चीज़ों को मैं ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद फिर मैं इसमें ये जो मेरी ये शक्कर और दूसरी चीज़ें थी वो मैं सारी डालूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इस चूल्हा बंद करके फिर मैं दोबारा चूल्हा जलाऊंगी। ये बंद करके मैं इसे हैंड शेकर से इसे
आप चाहें तो आप इसे निकाल के इसे ठंडा करके जग में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये हैंड शेकर के साथ इसे सारा बारीक बारीक पीस लूँगी। इससे ज़रा ये होता है कि आसानी हो जाती है, जग सारा गंदा हो जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चिपकी रह जाती हैं। अब ये मैं ज़रा पहले ब्लाइंड कर दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इसमें सारी खजूरें भी मिक्स हो गई हैं और इमली को मैंने अच्छी तरह छान लिया था ताकि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। खजूरों की तो गुठली मैंने निकाल दी थी। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये जो 200 ग्राम शक्कर है, मैंने सब चीज़ें ये इमली, खजूर और ये जो शक्कर है ये मैंने 200 ग्राम ली थी। आप चाहें तो आप इसकी जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये शक्कर यूज़ की है। और ये सब चीज़ें मैं साथ साथ डालती जाऊंगी और आंच इसकी हल्की कर दूँगी, क्योंकि ये जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ी होती जाएगी। इसमें ये मैं 100 ग्राम ये चीनी है, ये मैंने डाल दी इसमें। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखें ये इसमें अगर मैं पहले डाल देती तो इसके ना नीचे लगने का थोड़ा डर हो जाता, लेकिन ये कि दोनों चीज़ें मैंने पहले अच्छी तरह गला ली, उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें मिक्स की हैं, क्योंकि ये ज़रा आराम से मिक्स हो जाती हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ये चम्मच चाय का इसमें ये मैं नमक डाल दूँगी। इसके साथ ही ये इसमें मैं ये आधा चाय का चम्मच इसमें ये काला नमक है ये, और ये सुर्ख मिर्च है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो आप कुटी हुई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पिसी हुई यूज़ कर रही हूँ। और साथ साथ इसे चलाते जाएं ताकि ये इसके साथ मिक्स होती जाएं चीज़ें। इसका बहुत अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट होता है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। इसके साथ ही ये मैं इसमें ये 1 चमचा चाय का ज़ीरा ये खाली है, और 1 चाय का चम्मच इसमें ये सौंफ पिसी हुई है। सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा दोनों मैंने कौर लिया था, और ये मैंने ये चाट मसाला डाला है। इसके साथ ही ये सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने कौर लिया था। इस सौंफ से भी जो है ना ये बहुत अच्छा इसका जायका आता है ये। और ये इसमें ये 1 चाय का चम्मच इसमें ये भर के ये सूंठ है, जिसे हम खुश्क अदरक कहते हैं। ये बहुत मोटी और बहुत सख्त होती है, इसलिए इसे घर में पीसना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि मैंने पिसवा के रखी हुई है। अगर आप चाहें तो आप इसमें टाटरी भी डाल सकते हैं। अगर मैंने क्योंकि फ्रिज में रखना है इसलिए मैं इसमें टाटरी नहीं डालूँगी। और ये पूरे रमज़ान ये जब तकरीबन ये मेरे 15 से 20 दिन ये चटनी आराम से यूज़ होगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं दोबारा बना लूँगी। लेकिन ये है कि ये फ्रिज में रखूँगी, इसलिए इसमें मुझे टाटरी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 चाय का चम्मच टाटरी भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट भी ज़रा अच्छा हो जाता है, और वो अगर वो बाहर भी रखी रही ये चटनी तो ये ख़राब नहीं होती। लेकिन ये कि क्योंकि मैं फ्रिज में रख दूँगी इसलिए मैं टाटरी नहीं डालूँगी कि वो काफ़ी उसमें फिर खटास आ जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने चाट मसाला ऑलरेडी डाल दिए। अब मैं इसे अभी ये देखें, अभी भी ये पतली है। जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती इसे मैं मज़ीद पकाऊंगी। जब ये बिल्कुल यानी इसकी एक सही इसका आमीज़ा बन जाएगा तब मैं इसे बंद करूंगी चूल्हा। लेकिन इसे तकरीबन मैं इसे 15 मिनट अभी और पकाऊंगी, ताकि ये वैसे देखें अभी ये इतनी वो पतली नहीं, लेकिन ये कि इसे थोड़ा गाढ़ा होना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन ये 15-20 मिनट ये मैं इसे मीडियम आंच पे पकाऊंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें गल गई थी, तो इसलिए अब इसकी आंच हल्की करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ इसे खुश्क करना है, ताकि ये खुश्क हो जाए और जितनी मुझे इसकी क्वांटिटी चाहिए उतनी ये हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी इमली की चटनी जो है वो बस बिल्कुल रेडी होने वाली। ज़रा गाढ़ी होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक वो रेडी होती है मैं आपको एक छोटी सी रेसिपी चटनी की और बताती हूँ, जो मैंने दही बड़ों में जब मैंने दही बड़े बनाए तो उसके साथ मैंने इमली के साथ जो पुदीने की चटनी यूज़ की थी हरी, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके लिए मैंने ये 100 ग्राम के करीब ये पुदीना लिया है, ये मैंने खुद उगाया हुआ है। इसके साथ ही ये 50 ग्राम अनारदाना, ये देखें ये अनारदाना मैंने बाज़ार से कुटा हुआ लिया है, क्योंकि हम ये इतना बारीक है, जब हम घर में लेके वो जो साबुदाना होता है जितना मर्जी उसे कूट लें फिर भी उसके अंदर एक बड़ा सा दाना बाकी रह जाता है। इसलिए अब ये 50 ग्राम है, ये बाज़ार से आराम से मिल जाता है कुटा हुआ अनारदाना। और इसके साथ ये मैंने आधी चाय का चम्मच नमक लिया है, क्योंकि ये सादा नमक है, और इसके साथ ही ये मैं आधी चाय का चम्मच इसमें ये काला नमक भी यूज़ करूँगी। और 1 चाय का चम्मच ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च है। अगर आप चाहें तो आप होल मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन वो ज़रा पिसना मुश्किल हो जाती है, इसलिए ये होल मिर्ची है जो मैंने पीस के रखी हुई है। इसके साथ ही ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच भर के है, और इसके साथ ही ये साबित धनिया है, ये मैंने कौर के और पीस के रखा हुआ है, ये भी भर के मैंने ये लिया 1 चाय का चम्मच। इसके साथ ही ये हरी मिर्चें, ये 7-8 हरी मिर्चें हैं, और इसको बना के आप रखें। जब आप बड़े बनाएं तो आप उसके साथ वो मीठी चटनी भी निकालें, और साथ में ये
पुदीने वाली चटनी भी आप साथ इस्तेमाल करें। ये आप चाहें तो आप जग में डाल के पीस लें, लेकिन मैं क्योंकि ये यूज़ करती हूँ हैंड चॉपर, इसलिए मैं इसी में ये अपनी सारी चटनी पीसूँगी। ये मैं पीस के आपको ये देखें, ये मैं इसमें ये सारी चीज़ें डाल के आपको दिखा देती हूँ। ये आधी चम्मच ये नमक सफ़ेद है, और ये काला नमक है आधा चाय का चम्मच। इसमें ये कुटी हुई सूख मिर्च है, इसके साथ ही ये सफ़ेद ज़ीरा है कौरा हुआ, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये साबित धनिया है, इसका भी बहुत ही अच्छा जायका आता है। और ये देखें, ये 50 ग्राम अनारदाना, ये बहुत ही मज़ेदार और ये बिल्कुल कुट जाएगा, क्योंकि अगर आप साबित लेना तो वो जितना मर्ज़ी आप उसे पीस लें वो बारीक नहीं होता, उसके दाने फिर भी मुँह में आते हैं। ये मैंने 50 ग्राम ये मैं बाज़ार से ही मैं कुटा हुआ लेकर आई थी। और ये 7-8 हरी मिर्चें हैं। ये सारा पुदीना भी मैं इसमें डालूँगी। मैं जैसे जैसे पीसती जाऊँगी, ये जब जगह बनती जाएगी, मैं ये सारा पुदीना, ये 100 ग्राम के करीब ये पुदीना ये मैंने खुद उगाया है। ये जो पुदीना है ये मेरे अपने क्यारी में लगा हुआ है। अब मैं आप ये ज़रा पीस लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके साथ ही मेरी ये इमली की भी चटनी रेडी हो जाएगी, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं ये पीस लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये याद रखना कि इसको ना, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना, इसमें थोड़ा सा ही पानी शामिल होगा। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। ये इसको यानी जब ये चटनी पिस जाएगी तो इसका धो के पानी नहीं डालना। बेशक आप इसमें जो लगी हुई उसे रहने दीजिएगा, लेकिन ये चटनी गाढ़ी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये ज़रा पीस लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें पानी जो है मैंने तकरीबन थोड़ा सा ही पानी डाला है, कि बस इतना कि ये पिस जाए इसमें ना। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये मैंने ये हैंड चॉपर से, इसे हैंड ब्लेडर से मैंने की थी, क्योंकि मुझे आदत है ये यूज़ करने की। इसको जो है पतला नहीं करना। और याद रखें, क्योंकि आप काफ़ी सारी अगर चटनी पीसें तो उसे एक जगह कभी करके ना रखें, क्योंकि जब आप उसे निकालते हैं तो वो क्योंकि मैंने बहुत सारी पीसी है, मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि ये मेरे रमज़ानों में काम आएगी। जब भी मैं दही बड़े बनाऊँगी, इसी तरह मैं अपनी, जैसे मैंने ये देखिए, ये मैंने पहले की अपनी ये जो मैंने चटनी इमली की पहले बनाई थी, ये मैंने इस तरह फ्रीज़ करके, ये देखिए ये मेरी फ्रीज़ की हुई है। ये मैंने चटनी इस तरह छोटे से डब्बे में करके रखी, कि जितनी दफ़ा मुझे इसकी ज़रूरत होगी मैं निकाल के इसे यूज़ कर लूँगी। ये मैंने बहुत सारे डब्बे, अभी भी मैं अब जो बना रही हूँ उसको भी जितनी यूज़ होगी बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी, कि मेरे रमज़ानों में वो काम आए। इसी तरह ये देखिए, इसे भी मैं ये छोटी पत्ती इसमें निकाल के कि ये ख़राब ना हो। अभी भी बल्कि मैंने और चटनी पीसनी है। ये मैं रमज़ानों के असल में तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे जैसे चीज़ें पूरी होती जाएंगी, ये होता है कि रमज़ानों में फिर आपको थोड़ा इबादत का भी वक्त मिल जाता है, नहीं तो आप सारा वक्त फिर इसी कामों में लगे रहते हैं। इसमें पानी नहीं डालना, बिल्कुल इसको गाढ़ी, ये देखिए इसका ये हमेशा इतना गाढ़ा बनाए कि मैंने इसमें पानी नहीं, इसको मैं वैसे ही धो दूँगी, लेकिन मैं इसमें पानी डाल के इसे पतला नहीं करूँगी। ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इतनी मज़ेदार, इतनी जायकेदार ये चटनी बनी है। इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इसी तरह मैं छोटी छोटी काफ़ी सारी कटोरियाँ बना के, फिर जब मुझे जिस तरह ज़रूरत होगी मैं उसे निकाल के यूज़ करती जाऊँगी। ये देखिए, क्योंकि इससे ये होता है आपकी ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाती है। ये देखें, इसका आप देखें, अभी मेरी इमली की भी चटनी है, वो भी बस गाढ़ी हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट। ये देखें आप, और ये इतनी मज़ेदार है, इतनी टेस्टी ये चटनी है। एक मैं ये रख लूँगी बाहर, और बाकी अभी मेरे पास और बहुत सारा पुदीना पड़ा हुआ है, तो मैं उसकी ये चटनी बना के सारी फ्रीज़ करती जाऊंगी। आप रमज़ान आने से पहले ये सारा काम करके रख लें तो आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। और अब जब मेरी वो इमली की चटनी रेडी होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी रेडी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये दोनों चटनियाँ मेरी, ये देखें, ये इसी तरह आप हरे धनिया की भी बना सकते हैं, लेकिन हरा धनिया जब बनाएं तो उसमें आप 2 जवे लहसुन के डाल लें, उसका अलग टेस्ट हो जाता है। इसमें मैंने लहसुन नहीं डाला, क्योंकि ये पुदीना इसका अपना बहुत अच्छा टेस्ट होता है, और ये बहुत हाजिम और बहुत ही अच्छी होती है। आप इसे पकौड़ों के साथ खाएं, कचौरियों के साथ खाएं, आप इसे अपनी चाट पे डाल के खाएं, दही बड़े में डाल के खाएं। और इसमें ये देखें, जो मैंने अनारदाना डाला है वो भी बारीक हो गया, नहीं तो जितना आप घर में जो मोटा अनारदाना हम कूटते हैं वो किसी सूरत में भी बारीक नहीं होता, लेकिन ये मैं बाज़ार से ही कुटा हुआ लेके आई थी। अब मेरी वो चटनी रेडी होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये मैंने कहा जब मैं बना रही हूँ तो मैं साथ आपको ये हरी चटनी भी, इसकी भी रेसिपी शेयर कर दूँ। अभी मैं आपको वो जो मेरी चटनी तैयार होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए, ये मेरी खट्टी मीठी इमली की चटनी और खजूर की चटनी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो आप इससे भी गाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी ये बहुत गाढ़ी होती चली जाएगी। इसमें मैं थोड़ा सा ये रेड फूड कलर यूज़ करूँगी, इससे भी ज़रा चटनी का कलर अच्छा हो जाता है। ज़्यादा नहीं, बस ये थोड़ा सा मैंने ये इसमें
चुटकी के बराबर मैंने इसमें ये वाला फूड कलर, ये रेड फूड कलर मैंने यूज़ किया है। ये इससे थोड़ा सा इसका कलर अच्छा हो जाता है। जो आमतौर पे बाज़ारों में मिलती है उसमें भी वो थोड़ा फूड कलर यूज़ कर दें ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए इतना अच्छा ये इसका यामीज़ा तैयार हुआ है। अगर ये अब ये रखा रहेगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे अब और नहीं पकाऊंगी। ये मेरी चटनी तैयार हो गई है। ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है, ये खजूर के साथ मैंने बनाई है। अगर आप इसे आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी होगी। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें क्योंकि हम सब लोगों को दुआओं की ज़रूरत है। ये जो चटनी है आप रमज़ान में बना के आप रख सकते हैं और बहुत अरसे तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप टार्ट्रिक एसिड मिला दीजिएगा तो ये बहुत अरसे तक बगैर फ्रिज में रखे भी काम आएगी आपके। लेकिन ये कि इसे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।